जियार्डिया। जियार्डिया एक रोगजनक प्रोटोजोन है जिसे आंत का ऋषि अर्थात द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। इसकी खोज लैम्बल ने 1859 में की थी। आइए इसका वर्गीकरण देखते हैं। इसका संघ है प्रोटोजोआ, उपसंघ है सार्कोमेस्टिकोफोरा, वर्ग है मेस्टिकोफोरा, उपवर्ग है जूमेस्टिकोफोरा और इसका गण या ऑर्डर जो है वह है डिप्लोमोनिडा। जीनस है इसका जियार्डिया और जाति इसकी लैम्बलिया या इंटेस्टाइनेलिस। आवास एवं स्वभाव। जियार्डिया एक अंतःपरजीवी है जो मनुष्य की छोटी आंत के ऊपरी भाग में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये यकृत एवं पित्त वाहिनी में भी चला जाता है। मनुष्य के अलावा ये बंदर, बिल्ली, कुत्तों आदि में भी पाया जाता है। मनुष्य में यह जियार्डियसिस रोग फैलाता है। संरचना। जियार्डिया दो अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था है ट्रोफोजोइट और दूसरी अवस्था है पुटी अवस्था। ट्रोफोजोइट, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जियार्डिया द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। इसकी आकृति टेनिस के रैकेट के ऊपरी जो भाग होता है उसके समान होती है। इसकी पृष्ठ सतह उत्तल और अधर सतह अवतल होती है। इसकी लंबाई 8 से 14 माइक्रोन होती है तथा चौड़ाई 5 से 12 माइक्रोन होती है। इसके अग्रभाग में अधर की ओर एक चूसक डिस्क पाई जाती है जिसकी सहायता से ये आंतीय उपकला से चिपका रहता है। इसका अग्रसिरा चौड़ा एवं पश्चसिरा नुकीला होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं और जिनमें केंद्रिकाएं भी उपस्थित होती है। इसमें 4 जोड़ी कसाब उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। 4 जोड़ी में एक जोड़ी अग्रपार्श्व, एक जोड़ी पश्चपार्श्व, एक जोड़ी अधरीय तथा एक जोड़ी पुच्छीय कसाब पाए जाते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। दोनों केंद्रकों के बीच में एक छड़ समान रचना पाई जाती है जिसे एक्सोस्टाइल कहते हैं। चूसक डिस्क के पृष्ठ में एक गहरी अभिरंजित रचना भी पाई जाती है जो पेरा बेसल काई कहलाती है। पुटी अवस्था। पोषक की आंत में अम्लीय वातावरण के परिणाम स्वरूप पुटी भवन हो जाता है, जिसके कारण ट्रोफोजोइट पुटी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पुटी आकार में अंडाकार होती है जो लगभग 7 माइक्रोन चौड़ी और 12 माइक्रोन लंबी होती है। पुटी में 4 केंद्रक उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे चतुष्केंद्रिकीय पुटी अर्थात टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट कहते हैं। पुटी के चारों ओर सिस्ट वाल पाई जाती है, पुटी भित्ति पाई जाती है। उसके बाद में है इसका जीवन चक्र। जियार्डिया अपना जीवन चक्र एक परपोषी में पूरा करता है, इसलिए इसे एक परपोषी परजीवी कहते हैं। द्विविखंडन। जियार्डिया द्विविभाजन द्वारा जनन करता है जो इसमें अनुदैर्ध्य द्विविखंडन प्रकार का होता है। द्विविभाजन के द्वारा इसकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और द्विविभाजन के बीच बीच में पुटियों का निर्माण भी होता रहता है। पुटी भवन। इसमें ट्रोफोजोइट पुटी में परिवर्तित हो जाता है। पुटी अंडाकार होती है जिस पर एक मोटी प्रतिरोधी पुटी भित्ति भी पाई जाती है। प्रत्येक पुटी में 4 केंद्रक उपस्थित होते हैं, अर्थात ये चतुष्केंद्रिकीय पुटियां होती है और यही संक्रामक अवस्था होती है जिनका त्याग मल के साथ कर दिया और जाता है। संभवतः पुटियां 10 दिनों तक बाहरी वातावरण में जीवित रहती है, लेकिन जब ये कॉकरोच में चली जाती है तो लंबे समय तक जीवित रहती है। संक्रमण। चतुष्केंद्रिकीय पुटियां संक्रामक अवस्था होती है। इनका संक्रमण मुख से होता है और कैसे कैसे हो सकता है। इसका संक्रमण खाने पीने की वस्तुओं, सब्जियों, फलों या कंटामिनेटेड जल के द्वारा होता है। पुटियां जब परपोषी की आंत में पहुंच जाती है तो इनमें विभाजन होता है। परिणाम स्वरूप एक पुटी से 2 जियार्डिया उत्पन्न होते हैं जो ट्रोफोजोइट कहलाते हैं। ट्रोफोजोइट में वो बन जाते हैं।
उसके बाद में रोगजनकता, जियार्डिया सूसक डिस्क की सहायता से आंतीय उपकला कोशिकाओं से चिपका रहता है, जिसके कारण आंत से अवशोषण की क्रिया बाधित होती है। मुख्यतः वसा अवशोषण एवं वसा में घुलनशील विटामिनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण रोगी को डायरिया हो जाता है। रोगी पीले रंग के मल का त्याग करने लगता है, मल के साथ श्लेष्मा भी जाने लगता है। रोगी को एलर्जी हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, पेट दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और एनीमिया हो जाता है। और इन सबको सामूहिक रूप से जियार्डियासिस कहते हैं। निदान पता कैसे लगाएंगे? मल परीक्षण के द्वारा इसका निदान किया जाता है। और उपचार में रोगी को मेट्रोनिडाजोल, टेनेडाजोल, मेबेंडाजोल, क्लोरोक्विन, एटेब्रिन आदि औषधियाँ दी जाती है। और अंत में है बचाव। फल एवं सब्जियों को अच्छी तरह से धो के उपयोग में लेना चाहिए। खाने की वस्तुओं को ढक के रखना चाहिए। पानी को छान करके पीना चाहिए। सफाई का ध्यान रखना चाहिए और खुले स्थान पर शौच नहीं करने जाना चाहिए। धन्यवाद।